तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज को जाना जाएगा। तो जितने भी आलसी लोग हैं, जितने भी कामचोर लोग हैं, बढ़िया तरीके से सीट की बेटी बांध लो और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर में हम क्या जानेंगे तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जानेंगे। प्रोजेक्ट आप लोग बनाए हुए हो, फिंगर प्रिंटिंग जान लेंगे। दो ही चीजों को जानना है, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और लेक्चर नंबर है हमारा 18 नहीं 19 है समथिंग। अब चलो इसको जान लेते हैं। तो सो माय नेम इज पंकज कश्यप और आपका ये प्यारा सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। जो बच्चे नए हैं उससे बोल दिया जाता है कि चैनल को क्या की जाए, आपको पता ही है क्या किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़िया तरीके से जानेंगे। बढ़िया तरीके से ध्यान से देखना मेरे भाई, नीट का कॉन्सेप्ट है, सारा चीज तो बताया जा रहा है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अब ये दोनों चीज को हम लिख दिए। दोनों चीज क्या मतलब, क्या लिखे हो। अब देखो क्या होता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आपको ये पता है ह्यूमन का मतलब क्या है कि आपको पता है कि हम लोग हैं। अब एक चीज जानना है कि जीनोम क्या होता है। व्हाट इज द जीनोम। जीनोम के में एक्चुअली डिफिनेशन क्या होता है। तो आपको सीधा सीधा साफ शब्दों में क्या बोला जाता है कि जो हम लोग मानव के जो क्रोमोसोम है, ह्यूमन क्रोमोसोम में क्या है कि जितने भी मानव ह्यूमन क्रोमोसोम के हैप्लॉइड सेट में जितना भी डीएनए कंटेंट है उसे क्या बोला जाता है, जीनोम। दैट्स कॉल्ड जीनोम एज। अब यहाँ पर इसका डिफिनीशन पहले लिख देते हैं, उसके बाद बढ़िया से देख लेंगे। अब यहाँ पर जीनोम की सही अर्थ क्या है। तो डीएनए क्या है, डीएनए कंटेंट इन क्या है हैप्लॉइड ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ पर ये समझ में आ गया। 2 मिनट वेट कर लो मेरे भाई, सलाम। अब चलो ठीक है, हो गया, आराम से चिल हो जाओ। अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि सर हमारे जो हैप्लॉइड यहाँ पर हैप्लॉइड, इसका मतलब हैप्लॉइड हमारे जो क्या है भी क्रोमोसोम है, उसमें जितना भी डीएनए पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि जीनोम कहते हैं। अब हैप्लॉइड क्या है, यहाँ पर मान लो हमारा पास ये मान लो है क्रोमोसोम है, मान लो उत्पत्ति वाला। थोड़ी सी क्या दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई। ओके यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर इस सेट में क्या है, हैप्लॉइड में जितना भी डीएनए कंटेंट होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, जीनोम। अब ये मेन डेफिनेशन हमारा था, इसे मिटा दो सर, जान लिए। अब देखो, अब इसे क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, एचजीपी। क्या बोला जाता है, एचजीपी। अब दो चीज जानेंगे, इसका मेन मोटो क्या था, गोल क्या था, कब चालू किया गया था, ये 3 चीज जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब चालू किया गया। तो देखो 1990 से 2003 में 3 तक ये चला। मतलब कि ये क्या था, अराउंड 13 साल का ये प्रोजेक्ट था। 13 साल का प्रोजेक्ट था। 1990 से 2003 में क्या हुआ, ये काम चला। अब 13 साल में तो इसका काम हो गया। अब अगला बात क्या है कि ये आखिर में ये क्यों चलाया गया, इसका मेन मोटो क्या था। तो देखो हम लोग को इससे पहले हम लोग को पता था कि हमारे जो हमारा शरीर है, मान लो कि ह्यूमन में जितने भी क्या है कि जीनोम है, उसकी अराउंड संख्या हम लोग को पता था। न्यूक्लियोटाइड की क्या था कि नंबर पता था, संख्या पता था, वो भी क्या था, रेंडम पता था, गलत पता था, एक्चुअली में हमको पता नहीं था।
मतलब हम लोग सोचते थे कि हम लोग में कितना जीन होगा, तो हम लोग में जीन की संख्या 1 लाख से, हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग की जीन की संख्या कितनी होगी? 1 लाख से 1.25 लाख या 80,000 के आसपास होगी, 80,000 के आसपास होगी। बट ये नहीं था। कितना था मेरे भाई? तो हमारे में जीन की संख्या कितनी थी? तो 30,000 थी, बस 30 से 1000 मात्र। हम लोग एक्सपेक्ट क्या किए थे? लाख के आसपास होगी। इतना हम लोग कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग में इतने क्या है कि प्रोटीन है, एंजाइम है, तो इन सबको बैलेंस कैसे होता होगा, सारे चीज कहाँ पे कैसे होता होगा, तो सारी चीज को समझ में आया कि 30,000 में ही हो रहा है। दूसरा बात क्या है कि इसका मेन मोटो था कि हम लोग को जानना है कि ह्यूमन के जितने भी मतलब कि डीएनए है, ह्यूमन के जितने भी क्रोमोसोम है, उसमें क्या है कि डीएनए की सीक्वेंसिंग कैसी है, डीएनए की सीक्वेंसिंग कैसी है, और नाइट्रोजन बेस की भी सीक्वेंसिंग जानना था। उसके बाद क्या जानना था? ये हमको जानना था कि जीन कितनी होती है। तो हमको अभी बता दिए कि जीन अब प्रॉपर कितनी है? 30,000, एकदम 30,000, ये भी जान लिए। लेकिन एक चीज हमको रिग्रेट आप लोग को कर रहा होगा, सर एक सेल में कितना होता है, एक सेल में कितना होता है, हैप्लॉइड सेल में कितना होता है, आपको यह जानना है। तो मान लो कि हम लोग को एक सेल की डेटा निकालनी है। क्या है? एक सेल की। यहाँ पर मान लो हम लोग की यहाँ पर ये 3.3 × 10⁹ एक सेल की क्या निकालनी है हमको? डेटा निकालनी है हेप्लॉइड सेल की, हेप्लॉइड की। मान लो हमारे पास ये क्या है, ये इतनी हमारे पास ये नंबरिंग है हेप्लॉइड की। क्या है? हेप्लॉइड डीएनए की। अब हेप्लॉइड डीएनए की ये नंबर है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है कि हम लोग को इसको कहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हमारे पास क्या आया? बायो इन्फॉर्मेटिक भी आया, तो उसको भी जान लेते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक, लेकिन थोड़ी सी डल करके, थोड़ी सी आगे बढ़ाकर। अब देखो ये क्या है कि हम मान लो कि एक सेल है, मान लो यहाँ पर एक सेल है, इसमें हैप्लॉइड डीएनए की क्या है? नंबरिंग। तो हैप्लॉइड डीएनए है, हैप्लॉइड डीएनए। अब इसको लिखने के लिए, समझते हो मेरे भाई, इसको लिखने के लिए हमारे एनसीईआरटी में लिखा है कि हैप्लॉइड डीएनए की प्रॉपर अगर लिखना हमको होगा ना, अगर लिखना होगा, अगर हमको पढ़ना ही होगा, मान लो पढ़ना होगा, तो इसमें कितना? तो 3300 किताबें होंगी केवल हैप्लॉइड की। केवल न्यूक्लियोटाइड को लिखना होगा तो कितनी न्यूक्लियोटाइड होगी, नाइट्रोजन सारा कितनी होगी, कितनी होगी? तो 3300 बुक लगेगी पूरे इसको लिखने में, सीक्वेंसिंग करने में कितनी बुक लगेगी? तो 3300 मेरे भाई अल्टीमेटली यूज हम देख रहे हैं कि 3300 बुक कम थोड़ी नहीं होती है, 3300 बुक लगेगी। दूसरी बात क्या है कि हमको ये जानना था कि अब 3300 बुक तो है, क्या आप 3300 बुक पढ़ सकते हो? 3300 बुक अपने पूरे होल लाइफ में पढ़ सकते हो। तो कैसे पढ़ोगे? अभी लाइफ स्पेन क्या है कि अराउंड 60, 65, 70, 80 के आसपास, लास्ट 80 है, 80 के आसपास है। अब 80 के आसपास आप इतना बुक तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपके पास और भी काम होगी, और भी चीज़ें होंगी, पर्सनल होगा। तो देखो यहाँ पर हमको इतना 3300 बुक लगेगी इसकी पूरे डेटा क्या करने में, पूरी डेटा इसकी लिखने में कि कितनी न्यूक्लियोटाइड थी, कितनी सीक्वेंसिंग पर था, क्या क्या था। तो 3300 बुक लग जाएगी मेरे भाई, 3300। और उस 3300 में एक बुक पे क्या है, एक बुक में क्या है, एक बुक में क्या है, तो 1000 पेज होना चाहिए। कितना पेज? 1000 पेज। और इस 1000 पेज में एक पेज पर क्या है, एक पेज पर 1000 लेटर होना चाहिए। 1000 लेटर होगा, 1000 लेटर्स होगा, 1000 लेटर्स होगा। समझ में आ रहा है तुमको मेरा भाई? तो समझ लो कितना इसको कैसे पढ़ सकते हो। नहीं हो सकता। इस सारे डेटा को हमको क्या करना पड़ा, कंप्यूटर महाराज में एक हमको नई आधुनिक और एक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी। तो कंप्यूटर में इसको हम क्या किए, फिट किए। कंप्यूटर में क्या किए, इसको हम फिट किए, उसमें इस डेटा को हम लोग फिट किए।
अब देखो इतना तो यहाँ तक भी जान लिए, इसको फिर से हम थोड़ी सी बताएंगे। अब लगभग तो चीज हम कवर कर लिए। अब एक चीज हमको है कि अब ये जो एचजीपी है, एचजीपी कौन कौन से कंपनियों ने चालू किया था। तो पहली कंपनी क्या थी, अमेरिका की कंपनी। दो कंपनी थी अमेरिका की। कितनी कंपनी थी मेरे भाई, अमेरिका की दो कंपनी थी। दो कंपनी कौन कौन थी मेरे भाई, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड दूसरी कंपनी क्या थी, दूसरी कंपनी क्या थी मेरे भाई, दूसरी कंपनी क्या थी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ थी। क्या थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। अब यहाँ पर दो कंपनियों ने क्या किया कि ये प्रोजेक्ट को चालू किया, प्रोजेक्ट में अपना काम करना चालू किया, क्योंकि हमको जानना था कि पूरे मानव जीनोम की क्या है कि में डीएनए कितना है, कितना डीएनए है हम लोग में, डीएनए कितना है, सीक्वेंसिंग कैसी है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड का क्रम सीक्वेंस क्या है, न्यूक्लियोटाइड कितना है, जीन कितना है, सारा चीज हमको जानना था। तो ये दो कंपनियों ने क्या किया कि ये प्रोजेक्ट चालू किया। यहाँ पर ये और भी कंपनी आई, जैसे फ्रांस आया, यूके आया, जर्मनी आया, जापान आया, मतलब मल्टीपल कंपनियों ने क्या किया, अपना अपना बिग शॉट का पैसा लगाया, अपना अपना पैसा लगाया, बिग शॉट ने अपना अपना पैसा लगाया। मतलब कि ये हमको जानना था कि सारी कंपनियों ने लगाए। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात है, एक न्यूक्लियोटाइड को जानने के लिए कितना, एक न्यूक्लियोटाइड को $3 का क्या आया था, खर्च आया था। $3 कितना, $3। तो इससे गुणा कर लो मेरे भाई, $3 से गुणा कर लो, 0.1 मतलब कि 2, यहाँ पर कट जाएगा, 1000 से कर लो, 1 2 3 3 कितना बचा, 3.3 मल्टीपल 10 के पावर 6 बचा। इतना हमको क्या करना पड़ा, अभी 9 बिलियन की खर्च आया। कितना, $9 बिलियन की खर्च आया। $9 बिलियन कम नहीं होता आज के समय में। पूरी कितना होगा, 80,000 करोड़ का होगा। कितना, 80,000। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया। अब इसकी देखो मोटो क्या थी, मतलब गोल क्या था इसका, और इसका क्या ड्रॉबैक था, ये सारा भी चीज जानना है। तो देखो इसका मोटो मेन था कि हमको ये जानना है कि एक कॉम्प्लिकेटेड हम लोग में कितनी क्या है कि जीन की संख्या है, कितनी क्या है कि न्यूक्लियोटाइड की संख्या है, प्रॉपर इसकी सीक्वेंसिंग जानना था, सारा चीज को जानना था। दूसरी बात क्या है कि हम लोग को ये देखना था कि अगर मान लो इसकी सारा चीज की सीक्वेंसिंग कर दिए, सारा हमारे पास डेटा है, तो क्या डेटा को आप लोग किताब में लिख सकते हो, डेटा को प्रॉपर देख लो, कितना किताब लगेगा, एक को केवल जानना है तो दिमाग खराब हो जाएगा। 13 साल भी लगा, इसीलिए ना लगा 13 साल कि न्यूक्लियोटाइड को प्रॉपर अलग अलग लेंथ में, अलग अलग डायमेंशन से उसको काटना, तोड़ना और देखना कि कैसे कैसे इसकी सीक्वेंसिंग है, क्या है, कैसे है, इसको करने में टाइम लगता है। इसीलिए हमारे पास क्या आया, एक कंप्यूटर आया। कंप्यूटर में इसकी पूरी डेटा को रख सकते हैं। जब मन चाहे हम क्या करें, इस डेटा को क्या एनालाइज कर ले, इसको एनालाइज करने के लिए, रेट्राइज करने के लिए, एनालाइज करे, रेट्राइज करे, उसको फिर निकाल कर देख ले कि हाँ ये है, हम लोग को पता चल जाएगा जे एक सेल की डेटा कितनी है। अब मान लो आपको सिंपल में पूछते हैं कि हमारे जो हमारे एक सबसे छोटे इंसुलिन का नाम सुनिए, इंसुलिन एंजाइम का, उसमें कितनी क्या होती है कि जीन होती है, कितनी जीन होती है, तो आप बोलोगे सर
1 की एक चैन होती है और 30 की एक चैन होती है, यही बोलोगे। मतलब हमको पता था कि 51 की बोलोगे। तो इस चैन को अब इसको 3 से मल्टीपल कर लो, 3 से मल्टीपल कर लो तो एक का 3 3 जा 9, मतलब कि एक में कितना 90 कोडॉन, एक में कितना कोडॉन, तो कितना आएगा, तो 20 26 61, तो इतना कोडॉन होंगे अराउंड, इतना न्यूक्लियोटाइड होगा, यानी कोडॉन होंगे इतने न्यूक्लियोटाइड होगा। अब देखो इतना होगा तो आपको ये पता हो गया कि हमको ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे तो हम जुबान पे रख नहीं सकते, किताब में लिख नहीं सकते, तो हमको एक प्रॉपर क्या चाहिए, इसके सीक्वेंसिंग के लिए, इसके रेट्राइज के लिए, इसके एनालाइज के लिए, सारा चीज के लिए हमको क्या चाहिए, तो पैरेलली कंप्यूटर की आवश्यकता है। जिससे जन्म हुआ क्या, तो जिससे हमारा जन्म हुआ किसका जन्म हुआ मेरे भाई, कुछ तो थोड़ा सा बता दो, थोड़ी सी बता सकते हो, आराम से तो बता सकते हो बढ़िया से। तो क्या जन्म हुआ, 2 मिनट रुक जाओ, हो गया। तो जिससे हमारा क्या हुआ कि बायो इन्फॉर्मेटिक का क्या हुआ, जन्म हुआ। बायो इन्फॉर्मेटिक एक नया ब्रांच है, क्या है कि बायोलॉजी का एक नया ब्रांच है बायो इन्फॉर्मेटिक। बायो इन्फॉर्मेटिक में क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को रेट्राइज मतलब सारा चीज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है कैसे कैसे सीक्वेंसिंग है, कैसे कैसे क्या है, तो इसको जाना जाता है। तो ये आई होप ये सारा चीज समझ में आया होगा। और इसमें क्या है कि कितने कंपनियों ने अपना काम किया, कितने अपना भागीदारी लगाया। अब ये तो हो गया, ये जान ली, लेकिन इसका मैथोलॉजी जानना है। हो गया ना, वीडियो को पॉज कर लो मेरे भाई, पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लो, प्रॉपर नोट करो, ऐसे नोट करना, अब ऐसे मत नोट करना है, इसको भी नोट करना, बस याद समझने के लिए। हो गया ना, चलो ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैथोलॉजी जान लेते हैं कि इसका क्या था, इसका क्रियाविधि क्या था, क्या था क्रियाविधि, यानी मैथोलॉजी क्या था इसका। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि इसका क्या मैथोलॉजी है। मतलब मैथोलॉजी जानने के लिए पहले मैथोलॉजी लिख देते हैं, क्या है मैथोलॉजी। मैथोलॉजी, अब इसका मैथोलॉजी क्या था मेरे भाई, यहाँ पर पहले मैथोलॉजी में यहाँ पर क्या था मेरे भाई, यहाँ पर देखो EST का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये भी बता दिया जाता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। और दूसरा क्या था, तो सीक्वेंस एनोटेशंस, सीक्वेंस एनोटेशन था। अब यहाँ पर दो चीज आपको दिखाई दे रहा है, अब दोनों चीज को आराम से एकदम बढ़िया वे में देख लेंगे क्या होता है। अब देखो यहाँ पर एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग मतलब क्या करे, जो हमारा डीएनए का पार्ट, क्या करे, अपने आप को एक्सप्रेस करे, क्या करे, अपने आप को एक्सप्रेस करे आरएनए के रूप में, आरएनए फॉर्म में क्या करे, अपने आप को एक्सप्रेस करे, उसे क्या बोला जाता है मेरे भाई, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। इसे होल भी बोला जाता है, होल सीक्वेंसिंग एनोटेशन। तो अब यहाँ पर इसको नहीं लिखे होल का लिए, मतलब होल मतलब पूरा एक्सप्रेस। अब देखो यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर एक डीएनए का हम सीक्वेंस बना दिए। अब ये डीएनए का सीक्वेंस क्या है मेरे भाई, ये डीएनए का सीक्वेंस बना दिया। अब देखो यहाँ पर जो डीएनए अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को आरएनए के फॉर्म में क्या करेगा, आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। जो डीएनए अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, क्या करेगा, आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है। मान लो ये हो गया, यहाँ से आरएनए के फॉर्म में क्या करे, एक्सप्रेस करे, आरएनए
समझ में आ रहा है? उसे क्या बोला जाता है मेरे भाई? उसे क्या बोला जाता है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। मतलब कि यहाँ पर क्या कर रही है कि हम पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे हैं, उस डीएनए की हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं जो डीएनए क्या कर रहा है, अपने आप को आरएनए बना रहा है, आरएनए के फॉर्म में बना रहा है, आरएनए बना रहा है, बस इतना ही समझो, आरएनए बना रहा है। अब सीक्वेंस एनाटोसन में क्या होता है कि यहाँ पर हम ये नहीं देखे कि क्या है ये क्या है, ये यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर रहा। हम होल डीएनए को क्या करें, डीएनए को क्या करें, अनाधुन जो हमारे सामने आया उसको हम क्या किए, सीक्वेंसिंग करते गए। हम इसको कब सीक्वेंसिंग किए, क्या सीक्वेंसिंग की है, तो जो क्या हो रहा है कि सिर्फ आरएनए फॉर्म कर रहा है, आरएनए को अपने आप में क्या कर रहा है कि बना रहा है, उसे किया। इसमें अनाधुन सबको करते गए, जो मिला सबको सीक्वेंसिंग करते गए। हम ये नहीं देखे कि इसमें क्या है, कि इसमें कौन सा पार्ट क्या कर रहा है, आरएनए को क्या कर रहा है, फॉर्म बना रहा है, आरएनए को कौन नहीं बना रहा है। तो पूरे डीएनए को हम क्या किए, यहाँ पर सीक्वेंसिंग कर डाले। अब इस पूरे डीएनए का सीक्वेंसिंग जब कर डाले तो यहाँ पर क्या आता है, दो मुद्दा हमारे पास आता है। एक क्या आता है, कोडिंग। कोडिंग मतलब जो डीएनए को क्या कर रहा है, डीएनए से आरएनए बना रहा है। एक क्या आता है, नॉन कोडिंग। क्या आता है, नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग आता है, दो आता है मेरे भाई, एक कोडिंग और एक नॉन कोडिंग। अब कोडिंग क्या होता है, तो हम लोग को ये अभी पता है कि हम लोग की पूरे आदमी की, मतलब पूरे जो ह्यूमन बींग्स है, जितने भी ह्यूमन बींग्स है, सबकी क्या है, 99.9 क्या है, तो डीएनए सेम है। 99.9 क्या है, डीएनए एकदम सेम है, इक्वल है। और 1% जो डीएनए है वही क्या है कि डिफरेंस है। 1% डीएनए की वजह से ही क्या है कि हम लोग डिफरेंट है, 1% की वजह से। अब देखो क्या है 1% डीएनए डिफरेंस है। और एक बात है कि यहाँ पर जो डीएनए बना रहा है आरएनए, वो क्या है कि लेस देन 2% से भी कम है। क्या है, 2% से। पूरा हमारा डीएनए जो है ना, पूरे डीएनए के 2% से भी कम है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारे ये होल डीएनए है और 2% से लेस डीएनए। क्या, 2% से लेस डीएनए। डीएनए क्या करता है भाई, तो आरएनए बनाता है। आरएनए क्या करता है, बनाता है, आरएनए फॉर्म करता है। और जितना डीएनए हमारे पास है वो सब क्या करते हैं कि वो नॉन कोडिंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन कोडिंग। वो डीएनए से आरएनए नहीं बनाता। देखो नॉन कोडिंग हो गया ना, नॉन कोडिंग को क्या बोला जाता है, रेपिटेटिंग डीएनए। अब इसे कैसे बोला जाता है इसको बताते हैं। अब देखो ये डीएनए जो है ना, ये डीएनए यहाँ पर क्या है कि डीएनए में तो आपको पता है कि नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। न्यूक्लियोटाइड क्या है कि अपने आप को रिपीट किए हैं, अपने आप को क्या किए हैं, रिपीट किए हैं। अब एक चीज यहीं पे लिख देते हैं कि 2% यहाँ पर 99.9% ह्यूमन बींग्स की क्या है, ह्यूमन बींग्स की क्या है, डीएनए सेम है। क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है 99%। और सिर्फ 1% 0.1% से ही क्या है, हम लोग डिफरेंट है। 0.1% से ही हम लोग डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये चीज हो गया, समझ में आया। समझ में आ रहा हो तो ठीक है, बढ़िया है। और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से क्या कर रहा है, मुंडी पर 2-4 ये कर लेना, बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई अभी आपका जो चल रहा है टाइम, ये गोल्डन टाइम है, इसको गोल्डन टिकट समझो, गाँव मत। तब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हमारे इतने % से हम लोग डिफरेंट है, इतने % से। अब ये कहाँ मिलता है, इतने % डीएनए कहाँ मिलता है मेरे भाई, कोडिंग में मिलता है। जो डिफरेंट है हम लोग का तो लेस देन 2% ही क्या करता है, आरएनए फॉर्म करता है।
लेस देन 2% से भी कम। लेकिन ये 0.1% से क्या है, हम लोग डिफरेंट है। वो कहाँ मिलता है, कोडिंग में मिलता है या नॉन कोडिंग में? नॉन कोडिंग में मिलता होगा या कोडिंग में? तो सर नॉन कोडिंग में मिलता है। क्यों? नॉन कोडिंग डीएनए को ही क्या बोला जाता है, रेपिटेटिंग डीएनए। रेपिटेटिंग डीएनए बोला जाता है। समझ में आ रहा है? रिपीटेटिंग डीएनए। अब रिपीटेटिंग डीएनए क्या है कि ये 0.1% क्या है, इसी में मिलता, इसी में हम लोग अलग होते हैं। अब अलग थलग कैसे होते हैं इसको हम देख लेते हैं। देखो हो गया मेरे भाई, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। हो गया? अब देखो अलग थलग कैसे है, यहाँ पर यहीं पे बना देते हैं। पहले देख लो, अगर मान लो कि हमारे पास एक आदमी है, क्या है, इसकी पैर हाथ को गड़बड़ हो गया है भाई। हाँ, ये हाथ है, ये पैर है, इसके पैर इधर है, इधर है, और इसके आंख भी है, मुंह भी है। हो गया? इसका मान लो कि हम लोग क्या बनाए, तो इसके न्यूक्लियोटाइड का हम लोग सीक्वेंस बना दिए, और एक आदमी का हम न्यूक्लियोटाइड का क्या बना दिया, सीक्वेंस बना दिए। इसका न्यूक्लियोटाइड का हम क्या बना दिया, सीक्वेंसिंग कर दिए। ये दोनों का ATG ATG ATG। अब यहाँ पर A और यहाँ पर T, AT AT CT AT, है ना? AT AT CT AT। यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो एक न्यूक्लियोटाइड है, अभी बताएंगे इसको बढ़िया तरीके से, फीचर में बता। यहाँ पर जो तुमको दिखाई दे रहा है क्या, ये एक नाइट्रोजन क्षारक, ये क्या है कि न्यूक्लियोटाइड। वो क्या है, यहाँ पर पहले पर्सन में क्या था, पहले ह्यूमन बींग्स में और दूसरे ह्यूमन बींग्स में, पहले में क्या था, तो A था, और ये दूसरे में क्या है, D है, इसी पोजीशन पर। अब देखो ये जो है ना, ये बार बार रिपीट हुआ है। क्या है, बार बार रिपीट हुआ है। ये वाला बार बार रिपीट होते गया है। अब इसमें भी बार बार रिपीट हुआ है, बार बार। तो ये जो है, ये तो प्रोटीन सॉरी, ये तो आरएनए बना नहीं रहा है, आरएनए ये बना नहीं रहा है, और ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होता है, जिसे रिपीटेटिंग डीएनए बोला जाता है। अभी बताएंगे। चलो इसको हो गया ना। चलो मेरे भाई, अब देखो थोड़ी सी क्या आप लोग को बता दिया जाता है कि यहाँ पर डीएनए की कैसे हो गया, पहले हुआ तो कैसे। अब देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा आप लोग को। अब देखो यहाँ पर हम जितने भी हमारा होल डीएनए था, होल डीएनए ले लिए, होल डीएनए को क्या किए भाई, प्रॉपर सीक्वेंसिंग कर दिए, और जिस डीएनए ने क्या बनाया था, जहां जहां जिस डीएनए ने आरएनए बनाया था उसका भी सीक्वेंसिंग किए। तो होल डीएनए को हम क्या करेंगे, तो बड़े डीएनए को क्या करते हैं मेरे भाई, बड़े डीएनए को अब हम क्या करते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट देते हैं। काट कर क्या करते हैं भाई, उसे क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं। किसके साथ, क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं। अब क्लोनिंग वेक्टर क्या है सर, आप पढ़े हो आर्टिफिशियल क्लोनिंग, आर्टिफिशियल हाथ से बनाया जाता है। तो क्या होता है कि हम किसको जोड़ते हैं मेरे भाई, तो बड़े डीएनए को क्या बोलते हैं, बिग डीएनए को, बिग डीएनए को, डीएनए को किसके साथ जोड़ते हैं मेरे भाई, तो क्लोनिंग वेक्टर के साथ। किसके साथ, वेक्टर के साथ, क्लोनिंग वेक्टर के साथ। क्लोनिंग वेक्टर क्या है भाई, तो एक बैक होता है, क्या होता है, बैक होता है, और एक क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। अब बैक एक के बारे में तो समझेंगे, पहले इसको समझ लो एक बात। जो हमारे डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड है ना, डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड किसने दिया था, तो सिंगर साहब ने दिया था। किसने दिया था, डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड किसने दिया था, मेथड किसने दिया था, तो मेरे भाई सिंगर साहब ने दिया था। वैज्ञानिक सिंगर साहब थे। और क्या कि इन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड ही नहीं दिया, क्या दिया,
इन्होंने क्या दिया है, तो प्रोटीन में अमीनो एसिड का भी सीक्वेंस बताया। इन्होंने क्या किया, डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड दिया, और डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड में क्या बताया, तो डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड में इन्होंने ये बताया कि मतलब जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग मेथड है, सीक्वेंसिंग मेथड न्यूक्लियोटाइड का ही, और प्रोटीन में भी न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड का सीक्वेंस बताया था। अब बैक ये क्या होता है मेरे भाई, तो क्या होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल और क्या होता है, क्रोमोसोम हो गया। ये क्या मतलब होता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्या होता है, क्रोमोसोम, पता है ना। तो ये बैक और एक के बारे में समझ में आया कि बैक एक क्या था। तो बैक एक में आपको ये पता होगा कि बैक एक क्या है, एक आर्टिफिशियल क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। इसी क्लोनिंग वेक्टर के साथ अब देखो बड़े क्रोमोसोम को छोटे क्लोनिंग वेक्टर के साथ तो नहीं जोड़ेंगे, हम अपने द्वारा बनाए गए क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ेंगे। हम आए हैं साथ साथ तो रहेंगे साथ साथ। तो बड़े क्रोमोसोम को, बड़े डीएनए के पार्ट को बड़े या बैक के साथ जोड़ दिए, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के साथ जोड़ दिए। तो ये तो समझ में आ गया होगा। और तो लिख लो मेरे भाई, मिटा लो, मिटा दे, चलो हो गया, ये याद रखना मेरे भाई। देखो बिगेस्ट हम यहाँ पर जोड़ तो दिए, अब यहाँ पर इसकी कुछ फीचर आता है। क्या आता है, फीचर। अब फीचर में क्या आता है, तो देखो हम लोग को पता था कि अगर हमको हमारी जो हमारा ये है क्रोमोसोम है, जो हमारा क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में क्या है, जीनोम है। जीनोम की संख्या कितनी होगी, जीनोम कितना होगा, कितने बेस पेयर। तो यहाँ पर हमको क्या आया, तो 3 कितना मेरे भाई आया, तो 31647 क्या आया, मिलियन आया। वही 3.1647 ये बिलियन आया। मिलियन या बिलियन में बोलो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया। अब ये क्या होगा कि हमारे पास इतने बिलियन बेस पेयर हमको पता चला, इतने बिलियन हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन सारा की, हमको ये पता चला कि बेस पेयर इतना है। क्या है, इतना बेस पेयर है। एक हमारे मानव जीनोम में इतना बेस पेयर है, इतना बेस पेयर। हम लोग को पहले क्या पता था, गलत सलत पता था। अब उसके बाद हमको पता चला कि हम लोग में क्या है, 30,000 क्या है, कहीं नहीं, 30,000 क्या है कि जीन्स है। क्या है, 30,000 जीन्स, 30,000 जीन्स। अब देखो यहाँ पर 30,000, हम लोग को ये पता चला कि 30,000 तो जीन है, ये जीन क्या है, 30,000 है, जीन क्या है, 30,000 है। दूसरा क्या पता चला, प्रत्येक जीन क्या है, एक जो हमारे पास जीन है, सर्वाधिक जीन, वो क्या है, 3,000 क्या, 3,000 बेसेस क्या होती है, क्या होती है, 3,000 बेसेस की होती है। एक जीन 3,000 नाइट्रोजन बेसेस की होती है। ये 3,000 नाइट्रोजन बेसेस तो क्या है कि मतलब एक एवरेज मान लिया गया कि औसतन जीन की, औसतन एक जीन कितना बेसेस क्या है, औसतन जीन 3,000 बेसेस के। लेकिन हमको ये भी पता चला कि जो हमारा डिस्ट्रोफिन की जीन है, क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफिन की जीन है। डिस्ट्रोफिन की जीन क्या है, तो मेरे भाई इससे भी ज्यादा है। मस्कुलर डिस्ट्रोफिन की जीन क्या है मेरे भाई, बहुत ज्यादा है। आपको देखोगे समझोगे तो आश्चर्य होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 2 मिनट, तो ये समझ में आ गया कि एक न्यूक्लियोटाइड की मेरे भाई क्या है, यहाँ पर एक जीन
एक जीन में औसतन क्या है, इतना बेसेस प्रेजेंट है, इतने न्यूक्लियोटाइड क्या है प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये भी लग गया, ये भी पता हमको हो गया। दूसरा क्या था कि आपको हम बोले कि जो हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रोफिन की जीन है, क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफिन की जीन है, उसमें क्या होता है कि 2.4 क्या होती है जीन्स प्रेजेंट होती है मेरे भाई, 2.4 जीन्स प्रेजेंट होती है, अकेले सबसे ज्यादा होती है इसमें। अब यहाँ पर ये पता लग गया, ये समझ में आ गया कितनी हमारे पास क्या है कि मस्कुलर में इतनी हमारे पास जीन प्रेजेंट है। अब एक चीज यहाँ पर है कि हम लोग को क्या है कि 50% जीन का ही फीचर पता है, 50% के लिए नहीं पता है, क्या है 50% के लिए मेरे भाई नहीं पता है। और एक चीज और यहाँ पर लिखते हैं कि देखो यहाँ पर तो है क्या कि आप लोग को पता ही है 99.9% क्या है, हम लोग की डीएनए क्या है मेरे भाई सिमिलर है, 99.9% डीएनए सिमिलर है। अब इतना डीएनए सिमिलर है तो आप लोग को पता है कि कितना परसेंट हम लोग का क्या है कि कोडिंग पार्ट है और कितना परसेंट क्या है मेरे भाई, तो आप लोग को नॉन कोडिंग पार्ट है, ये पता ही है। तो इतना परसेंट क्या है कि हम लोग की डीएनए सिमिलर है और 1% डीएनए क्या हम लोग की क्या है कि डीएनए में अंतर है। तो यहाँ पर ये तो सारा चीज लगभग लिखी दी है काम। यहाँ पर हम लोग की फीचर में क्या लिखे पहला में, तो हम लोग को जब पता लगाया गया कि कितने हैं हमारे अंदर बेस पेयर, तो क्या है 3164.7 मिलियन क्या है बेस पेयर है, इतना हमारे बिलियन में होगा। 99 पॉइंट क्या है डीएनए, क्या है डीएनए इज सिमिलर, क्या है सिमिलर। और यहाँ पर दूसरा क्या है कि हम लोग को ये पता लगा कि हम लोग की जीन कितनी है, तो 30,000 जीन है। हम लोग को जैसे पता था कि कितना जीन होगा, बहुत सारा जीन हो सकता है, बहुत सारी जीन निकल सकती है, तो 30,000 जीन था। दूसरे पर जीन, जो पर जीन एवरेज जीन है उसमें क्या है कि 3,000 बेस पेयर मिलते हैं, 3,000 बेसेस मिलते हैं। और एक सबसे बड़ी जीन क्या है हम लोग में, तो डिस्ट्रोफिन की जीन है, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफिन की जीन होती है। ये पता भी हो गया, लग भी गया। आगे की बातें करें, हो गया मेरे भाई। चलो अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी और फीचर भी लिख ले, अब फीचर तो बाकी ही है, लिख रहे यहीं पर। अब देखो यहाँ पर आप लोग को ये पता सारा चीज हो गया कि इतना हमारे पास बेस पेयर थी, इतनी हमारे पास जीन थी, इतनी हमारे पास ये थी, मतलब कि जो भी XYZ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी देखो एक जो हमारा पहला क्रोमोसोम है ना, पहली क्रोमोसोम क्या हुआ 2000 लास्ट मई 2006 में उसका खोज, मई 2006 में उसका बारे में उसके सारे चीज फीचर के बारे में पता लगाया। और देखो उसमें क्या है कि उसमें जो पहले क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, उसमें क्या है 2968 क्या है बेस पेयर है, बेस पेयर। और यहाँ पर क्या है, तो एक हमारे वाई मतलब बेस पेयर क्या, उसमें उतना क्या है जीन है, जीन लिख दो, बेस पेयर गलत हो जाएगा मेरे भाई। उतनी क्या है जीन की संख्या है, जो एक क्रोमोसोम पहला क्रोमोसोम है उसमें क्या है जीन है। और वाई में कितनी जीन है मेरे भाई, वाई में जीन की संख्या कितनी है, तो वाई में जीन की संख्या कितनी है, तो 238 ही जीन हमारे वाई में है। वाई में क्या है कि 231 क्या है कि जीन है, 8 नहीं, 8 तो उधर था। अब यहाँ पर वाई क्रोमोसोम लिख दो, क्रोमोसोम हो गया मेरा भाई। अब देखो
1.4 मिलियन क्या है कि रीजन ऐसा है, क्या है, ऐसा है क्या, तो वहां पे क्या, तो 14 मिलियन बेस पे न्यूक्लियोटाइड ऐसा है कि वहां पे क्या है, रिपीटेटिव डीएनए है। रिपीटेटिव बोले तो क्या है कि मतलब कि अगर वैसे पहले हम बताए थे कि अगर एक हम ह्यूमन बींग्स की बात कर ले, एक ह्यूमन बींग्स की, तो वहां पे हम क्या लिखे थे, ATG, फिर क्या था, GAT, और क्या था, TAT, TAC, यहाँ पर ऐसे था। और ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ATG, फिर TATC, यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है। तो 14 लाख ऐसे क्षेत्र हैं, 14 लाख ऐसे जगह हैं, 1.4 मिलियन ऐसे जगह है जहां पर क्या है मेरे भाई, वहां पर क्या है कि 14 उस मिलियन पे तो रिपीट हुआ है, क्या है, डीएनए की पुनरावृत्ति हुई है। डीएनए क्या हुआ है, अपने आप को रिपीट किया। न्यूक्लियोटाइड क्या किया, अपने आप को न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ है, रिपीट किया है। न्यूक्लियोटाइड की क्या है, रिपीटेशन है, रिपीट हुआ है। तो 14 लाख ऐसे क्षेत्र है, 14 लाख ऐसे रीजन है जहां पे न्यूक्लियोटाइड अपने आप को रिपीट किया है। समझ में आ रहा है? तो आई होप ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। और हम चल लेते हैं फिंगर प्रिंटिंग की तरफ। फिंगर प्रिंटिंग ज्यादा बात नहीं है फिंगर प्रिंटिंग में, बस वहां पे थोड़ी मेरे भाई डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब ये बताना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग सबसे पहले किसने इस फिंगर प्रिंटिंग को किसने दिया था? तो याद रखना, याद रखने के लिए एलेक्स जेफरीज दिया था। क्या दिया था? एलेक्स जेफरीज ने दिया था। अब एलेक्स जेफरीज ने दिया था, बताया भी था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, सारे चीज समझाया भी था। अब एक चीज हमको देखना है, एक चीज पता है क्या देखना है, कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में सैटेलाइट और रेपिटेटिव क्या होता है। सैटेलाइट और रेपिटेटिव आप लोग देखे हो, जानते हो, तो सर इसको पहले बता दो, सैटेलाइट को ही बता दो और रेपिटेटिव। तो सैटेलाइट बता देते हैं, सैटेलाइट, सैटेलाइट, और दूसरा रेपिटेटिव, क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार, रेपिटेटिव। अब रेपिटेटिव में सैटेलाइट में सर क्या अंतर है, इसका डिफरेंस क्या है? अब मान लो हम एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, तेज तराक, खतरनाक, खतरों से खेलने वाले आदमी का हम क्या ले लिए, डीएनए ले लिए। हाथ इसका क्या, पैर में, हाथ में इसका हाथ कर दिए, ठीक है, पैर भी कर दिए सर। इसका पैर क्या है, ये है, हाँ। अब ये टकला नहीं है भाई, इसका केस है, बना दिए। इस बेचारे महाराज का यहाँ से हम डीएनए काट लिए, यहाँ से डीएनए कट गया इसका, चलो नहीं हाथ का ही काट लेते हैं, यहाँ का अंगूठा काट लिया, अंगूठा में से थोड़ा सा डीएनए ले लिए। डीएनए कहाँ से निकलेगा, तो सेल में से, सेल है, सेल में से डीएनए, और इस डीएनए को हम बाहर निकाल लिए। इस बेचारे का डीएनए निकाल लिए, और डीएनए निकाल कर क्या किए, तो सेंट्रीफ्यूगेशन किए। क्या किए, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किए। क्या किए, तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़े हो ना, तो यहाँ पर इसका क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किए, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन किए। अब सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ किए, टेस्ट ट्यूब ले लो, हाँ अब ठीक है सर। यहाँ पर इसमें क्या किए, पूरा एकदम इसको क्या किए, सेंट्रीफ्यूगेशन किए, घुमाए एकदम, और देखे हमको क्या मिला बच्चा, क्या मिला मेरे भाई, यहाँ पर देखो, ये हमारा पास क्या है, ते ये हेवी, मतलब हेवी क्या बोलो, भारी, इसका घनत्व क्या था, ज्यादा था,
क्या था, हेवी, हेवी, हेवी मिला। और हेवी यानी इसका क्या था, घनत्व ज्यादा था, घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी। और यहां पर हमको क्या मिला, तो हल्का भी डीएनए मिला, अलग से मिला है। ये क्या मिला, अलग से हल्का डीएनए मिला। अब ये हल्का डीएनए मिला, लाइट डीएनए मिला, हल्का डीएनए। अब इस डीएनए के बारे में हम सोचे कि अब भाई इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, इसके बारे में देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या है। तो जब हम देखे तो क्या हुआ कि हम नहीं देखे भाई, साइंटिस्टों ने देखा तो देखा कि क्या है कि इसमें डीएनए का क्या है, रिपीट है। सॉरी, डीएनए का, इसमें डीएनए में क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड का क्या है, रिपीट है। अब न्यूक्लियोटाइड का रिपीट है तो ये देखकर तो हमको समझ में आ गया कि रिपीट जब है तो इसे हम सेटेलाइट, पहले तो हल्का मिला, जब हमको ये हल्का डीएनए मिला तो किसे क्या बोल दिए, सेटेलाइट डीएनए बोल दिए। क्या बोल दिए, सेटेलाइट। पहले सेटेलाइट ही डीएनए रहो, उसके बाद तुम्हारे को देखते हैं। और जब हम इनको क्या देखे, इस पर स्टडी किए, इसका जांच पड़ताल किए, तब इसका हम नाम क्या रख दिए भाई, जांच पड़ताल में देखे कि ये क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड का क्या है, टाइड का क्या है, रिपीट है, रिपीट है। अब रिपीट है तो इसे क्या बोल दिए हम मेरे भाई, तो रेपिटेटिव डीएनए बोल दिए, रेपिटेटिव, रेपिटेटिव डीएनए बोल दिए, रेपिटेटिव डीएनए हो गया ना, रेपिटेटिव डीएनए। अब ये तो सब जान लिए कि रेपिटेटिव आप डीएनए भी बोल दिए, कैसे बोल दिए, तो देखो रेपिटेटिव डीएनए कब बोले, तो हमारे पास जो हल्का डीएनए था तो उसे पहले सेटेलाइट डीएनए बोले थे, और उसी डीएनए को हम रेपिटेटिव डीएनए बोल दिए। अब हमको देख लेते हैं कि इस रेपिटेटिव डीएनए का हम क्या किए। तो पहले हम साइन चला लेते हैं, लाइट कभी धोखा दे देता है, कभी आ जाता है, तो चलो अब इस रेपिटेटिव डीएनए का, क्योंकि आवाज भी थोड़ा सा कम जा पाता है, अब इस रेपिटेटिव डीएनए का हम क्या किए मेरे भाई, इस रेपिटेटिव डीएनए का यहाँ पे पहले तो डीएनए बनाए, डीएनए बना ले, ये डीएनए है हमारे पास, ये डीएनए अच्छा खासा डीएनए है, बढ़िया है, सुंदर सा डीएनए है। हो गया ना। अब देखो, अब क्या किए कि यहाँ से इस डीएनए को हम देखे तो ये क्या बना रहा था मेरे भाई, आरएनए के रूप में क्या कर रहा था, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, आरएनए के रूप में क्या कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था अपने आप। और बाकी यहाँ से जो था, यहाँ से ये क्या था मेरे भाई, इसी में क्या था, तो न्यूक्लियोटाइड का रिपीट था, न्यूक्लियोटाइड बार 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 अपने आप को क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था, तो इसे रेपिटेटिव डीएनए बोल दिए। रेपिटेटिव डीएनए ठीक ठाक है ना नाम। अब देखो इसे रेपिटेटिव, रेपिटेटिव या सेटेलाइट, सेटेलाइट। अब सेटेलाइट तुम लोग देखे हो ना, मान लो हमारे भारत हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सैटेलाइट क्या है, तो पृथ्वी के सैटेलाइट हमारा चांद है, पृथ्वी के सैटेलाइट हमारे और भी जो अंटर पंटर है, गोला वोला है, जो भी सैटेलाइट ही है। अब ये सैटेलाइट आप लोग समझ गए। अब इस सैटेलाइट में देखो क्या होता है, ये 99% क्या होता है, हम लोग की डीएनए, हम लोग के डीएनए एक दूसरे से क्या होता है, 99.9% सिमिलर होता है, और 1% क्या होता है मेरे भाई, 1% डिफरेंट होता है, 1%। ये लिख दो कि 2% से क्या कम, 2% से लेस, 2% से लेस क्या, डीएनए फॉर्म या एक्सप्रेस इन आरएनए। 2% से कम डीएनए क्या करते हैं, एक्सप्रेस होते हैं आरएनए में, क्या होते हैं, आरएनए में एक्सप्रेस होते हैं। अब ये तो समझ में आ गया। अब तुम लोग को मेरे भाई ये क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पूरा रेपिटेटिव डीएनए है। अब इस रेपिटेटिव डीएनए में ही क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर ही क्या होते हैं
कि हम लोग की चेंजिंग मिलती है। मान लो कि हम हैं, 2 आदमी और है, 4 आदमी और है, मतलब 10 आदमी हम हो गए। 10 आदमी के डीएनए के बारे में हम लोगों ने पता लगाया। 10 आदमी के डीएनए के बारे में हम लोगों ने पता लगाया, देखा कि डीएनए है तो कैसा कैसा है। 10 आदमी के डीएनए में देखा कि अलग 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 न्यूक्लियोटाइड के रिपीट है, अलग अलग। मान लो किसी में क्या है कि ए की रिपीट है, तो किसी में क्या है कि जी की रिपीट है, तो किसी में टी की रिपीट है, तो किसी में कुछ भी है। अब यहाँ पर ये पता लगा कि हमारे 99.9% क्या है, डीएनए इज द सिमिलर। 99.9% डीएनए इज द सिमिलर, ओनली 1% डिफरेंट। क्या है, ओनली 1% टू डिफरेंट वन अनदर, मतलब एक दूसरे से क्या है 1% ही डिफरेंट है, ये भी पता लग गया। अब देखो इसी रिपीटेटिव डीएनए के आधार पर, सैटेलाइट डीएनए के आधार पर हम क्या दिए, तो प्रिंसिपल दिए। किसका प्रिंसिपल दिए मेरे भाई, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल तो सैटेलाइट डीएनए के आधार पर ही मिला। ये या अभी लिखो, पहले लिखो, इसको बना लेना, बनाना मन करे। हो गया मेरे भाई, हो गया ना। चलो ठीक है, ये तो बात ठीक है कि कर लिए तो बढ़िया है। अब इस रिपीटेटिव डीएनए के आधार पर याद रखना मेरे भाई, ये मत भूल जाना कि रिपीटेटिव डीएनए के आधार पर नहीं, ये रिपीटेटिव डीएनए के आधार पर ही क्या किया गया, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, डीएनए क्या है, फिंगर, ए से फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत किस पर दिया गया, तो सिद्धांत यानी इसका प्रिंसिपल किस पर दिया गया, प्रिंसिपल क्या दिया गया मेरे भाई, तो इसी सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट या रिपीटेटिव डीएनए के आधार पर, डीएनए। अब इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, डीएनए को नॉन कोडिंग बोलते हैं, डीएनए को नॉन कोडिंग। अरे जो डीएनए एक्सप्रेस अपने आप को कर रहा है तो 2% से कम है, और जो नहीं कर रहा है वो पूरा है, ज्यादा है, तो उसे हम डीएनए को क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग बोलते हैं। और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब कोड कर रहा है, डीएनए आरएनए बोलते हैं यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको एक बॉक्स में हम बोलते हैं नॉन कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए। अब देखो इस नॉन कोडिंग डीएनए में 2 चीज होता है, नॉन कोडिंग डीएनए में 2 चीज क्या होता है मेरे भाई, एक क्या आता है मिनी सैटेलाइट आता है, एक क्या आता है माइक्रो सैटेलाइट आता है। एक मिनी सैटेलाइट आए, क्या आता है माइक्रो सैटेलाइट, अब मिनी सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, मिनी सैटेलाइट को देखो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट बोल दे, टेंडम रिपीट। अब इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। अब यहाँ पर यही डाउट क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट क्या है, मान लो हम कोई चीज बोले कि मेरे दोस्त ने खाना खाया, खाना खाकर पानी पिया, तो क्या हम और हमारे जो भी दोस्त हैं क्या इस साथ और हमेशा के लिए बोलेंगे, मतलब कि मान लो कि अगर हम दोस्त हैं तो दोस्त ने कोई ऐसी बात कही अजीब व गरीब जिससे हम क्या आके वाह क्या हुआ ऐसे मान लो, या क्या मतलब कि क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा, मतलब कि ये तो बार बार रिपीट हो सकता है, बार बार दोस्त और हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, साथ रिपीट करते सकते हैं। और शॉर्ट टर्म, इसे क्या बोला जाता है,
शॉर्ट, इसे शॉर्ट टेंडम रिपीट, टेंडम रिपीट, शॉर्ट नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, शॉर्ट नंबर ऑफ टेंडम रिपीट इसे बोला जाता है। शॉर्ट मतलब छोटा सा, मान लो 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 जैसे बोले। अगर मान लो कि तुम लोग को बोलना है कि हमने क्या किया कि इस लड़की से बातें किया, इस लड़की ने ये मुस्कुराया, मुस्कुराकर हमसे बातें किया, जो भी XYZ है, और तुम लोग ये बोल दी, तुम्हारे दोस्त के साथ बोले, तुम्हारा दोस्त ने भी बोल दिया कि ये लड़की ने हमसे बातें किया, मुस्कुराया, और हमने भी उससे बातें किया। क्या ये बातें बताना कि हमेशा बोलोगे कि इस लड़की से हमने बातें किया, ये हम मुस्कुराए और उसने भी हमसे बातें किया, बार बार बोलोगे? अगर इससे प्लानिंग के हिसाब से भी बोलोगे तो कभी नहीं बोल सकते, गलत इधर उधर बोल दो, बोलोगे ना, तो उसे ही क्या बोला जाता है कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, शॉर्ट नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वाह क्या हुआ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोस्त कई बार भी बोल सकते हैं वाह क्या बात हुआ, बढ़िया, ये तो बात कई बार बोल सकते हैं। मतलब कि शॉर्ट टेंडम ऑफ, यहाँ पर टेंडम रिपीट क्या है, अगर मान लो हमारे पास क्या है कि 4-5 आदमी की क्या है कि डीएनए ले लिए, 20 आदमी के डीएनए अभी बोले ले लिए, और उसको हम बार बार देखें तो क्या हुआ, डीएनए का हमको क्या मिला, रिपीट मिला। तो कुछ डीएनए को रिपीट मिला ऐसे कि जो क्या था, वेरिएबल नंबर तक था, वेरिएबल नंबर तक रिपीट हुआ था, और कुछ शॉर्ट नंबर 80 80 TC 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 जैसे क्या था, शॉर्ट नंबर 80 80 TC TC CT GT GT ऐसे था, शॉर्ट नंबर तब रिपीट हुआ था, बार बार रिपीट हुआ था। अब यहाँ पर वेरिएबल नंबर ATG TTC TT AT, यहाँ पर TT AT और TAC, ये नंबर बार बार रिपीट होगा। वेरिएबल एक नंबर है, वेरिएबल नंबर है। अब इसी के वजह से हम लोग में चेंजिंग आता है, इसी के वजह से वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट की वजह से ही हम लोग में क्या है, इतनी अलग थलग है, इतने मतलब कि बदला है, समझ में आ रहा है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट से, नहीं तो शॉर्ट टेंडम रिपीट से हम लोग तो नहीं होते। तो यहाँ पर दो अगर मानो कि दो अगर हम लोग में बातें कि दो राक्षस मानो की बनाया जाए तो क्या होगा कि कैसे बनेगा, तो हम देखेंगे, डीएनए को करेंगे, डीएनए का सेंट्रीफिकेशन करेंगे, जो भी है प्रोसेस करके देखेंगे, तब हमको मिलेगा। अब हमारा मेन मोटो क्या है कि मेन मुद्दा क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्टेप देख लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्टेप देख लेते हैं। तो हो गया, ये चीजें हो गई होगी, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, कुछ करना वरना नहीं है, हो गया ना मेरे भाई, हो गया, चलो ठीक है। इसमें और भी है, देखो वेरिएबल नंबर में इसी में हम देखते हैं कि 99% क्या है, वेरिएबल नंबर में क्या है कि 1% क्या है, इसी के वजह से डिफरेंट है। अब देखो एक बात और क्या है कि हम लोग में अगर थोड़ी सी भी म्यूटेशन आ जाता है ना, अगर वो म्यूटेशन 1% आदमी में, 1% मान लो 1% आदमी में, पूरे होल आदमी में 1% आदमी में है, तो उसे म्यूटेशन नहीं बोला जाता, उसे म्यूटेशन नहीं बोला जाता। तो म्यूटेशन के अलावा क्या बोला जाएगा सर, तो उसे क्या बोला जाता, तो उसे मेरा भाई क्या बोला जाता, याद रखना, उसे क्या बोला जाता, तो पोली रुक जा, 2 मिनट, एक चीज हुआ है। तो उसे क्या बोला जाता, अगर मान लो कि 1% है तो उसे क्या बोला जाता, पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता, पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता। ये 1% लोग में होगा, अगर एक आदमी में होगा तो उसे क्या बोला जाएगा मेरे भाई, म्यूटेशन मतलब कि म्यूटेशन होगा, कुछ चेंजिंग हो गया, कुछ नया हो गया हमारे
डीएनए में कुछ नया हुआ, कुछ अदल थदल हो गया, हम लोग की हाइट 5 फीट की हो गई, तो किसी का अगर हाइट 5 फीट का मतलब लगभग तो है ही है, अगर मान लो कि हम लोग 2 फीट का होते तब 5 फीट का हो गया, अभी कितना 7 फीट का हो गया, 8 फीट का। तो ये क्या है, ये इसे हम लोग एक डिजीज के तौर पे और एक म्यूटेशन की वजह से देखते हैं इसे। हाँ, इसे जाइंट के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसे क्या देखें, अगर 1000 मतलब 1% व्यक्तियों में क्या है कि ये आ गया म्यूटेशन, तो इसे म्यूटेशन नहीं बोला जाएगा, इसे चेंजिंग बोला जाएगा। तो वही बात है, पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाएगा, याद रखना। अब थोड़ी सी एक चीज है कि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं स्टेप क्या है। क्या स्टेप क्या है, स्टेप क्या है, किसकी स्टेप, स्टेप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्टेप, समझ में आ रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्टेप। पहले स्टेप में देखो क्या है, पहला, अब पहले में मानो सेपरेशन, जैसे सेपरेशन हुआ, क्या हुआ, हमने मान लो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों कराते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों कराते हैं, जरा हमको जवाब दे देना। तो आप लोग को पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या, कहीं रेप हुआ है, कहीं या कहीं मतलब कोई भी मर्डर हुआ है, जो भी है, कहीं बारात है, अगर किसी सस्पेक्टेड का क्या वहाँ पे कोई भी एविडेंस, कोई भी चीज मिलता है, तो मान लो कि हम उसको लेकर और चेक करेंगे और देखेंगे कि मतलब कि सस्पेक्टेड के तौर पर देखेंगे। इसे तो फुल डिटेल में हम नहीं कर सकते हैं कि यही क्या है दोषी, हम उसको लेंगे, उसका सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, डीएनए उसे देखेंगे, डीएनए देखेंगे, और या ब्लड सैंपल से कोई जरूरत नहीं है, अगर उसका बाल हेयर वर कुछ भी है तभी हम डीएनए देख लेते हैं। और डीएनए सैंपल में अगर हम देखते हैं कि क्या है, डीएनए सैंपल में हम देखते हैं कि क्या है कि उसी का जो भी है डीएनए मैच कर रहा है तो ठीक है। तो इस सारे काम के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं, क्राइम ब्रांच के लिए। और दूसरा क्या है कि अगर मान लो कि हम बोले कि हमारे पिताजी है और कोई दूसरा आकर बीच में आ गया तो बोला कि हमारे पिताजी है, तो भैया पिताजी हमारे हैं तो हम ही ना जजाद के मतलब कि उसके वारिस हुए, जायदाद के वारिस हुए, तो मतलब कि हमको ये है कि हम ही हैं और दूसरा भी कोई कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं। अब दूसरा क्या है देखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोनोजाइगोटिक ट्विन में कभी नहीं काम में आएगा, ये उल्टा अलग थलग, उसका 100% क्या है, डीएनए सेम 100% सेम है, कोई काम में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। तो 2 मिनट तो देख लो। तो पहला हमारे पास क्या था, पहला देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डीएनए का क्या करते हैं, तो पृथक्करण करते हैं। डीएनए का पृथक्करण क्यों भाई, अलग करना, जैसे पहले बताए थे कि डीएनए का क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं। अब डीएनए का पृथक्करण करोगे, पृथक्करण करोगे मतलब कि इसके अलग करोगे, सेपरेट करोगे, सेपरेशन इसके करोगे। अगर डीएनए का सेपरेशन कर दिए तो मान लो कि हमको अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप अगर मान लो हमको डीएनए ठीक ठाक मिला है, डीएनए तो ठीक है, नहीं मिला तो उसको क्या करना पड़ता है, हमको पीसीआर कराना पड़ता है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपको समझ में आ रहा है, डीएनए अगर कम मात्रा में मिला है, कम अमाउंट में मिला है, तो उसको क्या कहते हैं, पीसीआर कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये याद रखना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे, मान लो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किए तो क्यों करते हैं कि डीएनए हमको क्या हो, ज्यादा हो जाए, उसकी क्या हो, अमाउंट बढ़ जाए, उसकी नंबर ज्यादा बढ़ जाए। अब डीएनए ज्यादा हो गया, डीएनए ज्यादा हो गया, तो जैसे हम किए थे, हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किए थे, क्या किए थे, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको फिर काटेंगे, क्या करेंगे,
तीसरा नंबर में उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करेंगे, एंजाइम से काटते हैं। ER मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे तो मान लो कि कई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से टुकड़े काटे हुए, तो वो आपको पता ही है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, तो DNA में शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है, मतलब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही तोड़ता है मेरे भाई। दूसरा क्या तोड़ेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही तोड़ता है। अब तो बॉन्ड को तोड़ दिया, मान लो बॉन्ड टूट गया, अब उसको हम क्या करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कहाँ पे करते हैं भाई, तो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? अब यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा। ये देखो, ये सारा जितना भी चीज बता रहे हैं मेरे भाई, ये सब हमको बायोटेक में सारा चीज बायोटेक का ही बता रहे हैं। बायोटेक में बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं। तो बायोटेक में एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट करते हैं। किसको, जो कटा हुआ DNA था। मान लो हमारे पास ये DNA है, ये DNA है, ये DNA है, ये DNA है, ये क्या है, DNA है। तो इसको क्या करते हैं, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट दिया DNA को, इस DNA को काट दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट दिया। अब ये DNA है, DNA काट दिया। अब काटने के बाद क्या किया, तो हम इसको सेपरेट कर दिए। कहाँ पे, तो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हो गया। अब हमारे पास दूसरा क्या आता है, पांचवा स्टेप क्या आता है, सडन ब्लॉटिंग आता है। क्या आता है, सडन ब्लॉटिंग। अब सडन ब्लॉटिंग में क्या होता है, अब इस एग्रोजेल से, जो जल है एग्रोजेल से क्या करते हैं, हम DNA को निकालते हैं। निकाल कर नायलॉन के मेम्ब्रेन पर रखते हैं, नायलॉन झिल्ली पर रखते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, नायलॉन झिल्ली पर रखते हैं। ये पता है मेरा पता है, नायलॉन झिल्ली पर रखते हैं। जब नायलॉन झिल्ली पर रख देते हैं तो हमारा फिर काम वहीं चालू हो जाता है। अब नायलॉन झिल्ली पर रख दिए, नायलॉन झिल्ली या नाइट्रोजन लिखा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इस पर हम रख दिए, सडन ब्लॉटिंग बोला जाता है। एक सडन वैज्ञानिक थे, क्या, सडन वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही क्या किया था, सडन ब्लॉटिंग दिया था। तो ये पांचवा हो गया। सिक्स्थ नंबर हम क्या करते हैं, सिक्स्थ नंबर में हम क्या करते हैं, फिर VNTR प्रोब का क्या करते हैं, प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। VNTR प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। VNTR प्रोब क्या है सर, ये तो जानना जरूरी है। मान लो अभी तुम लोग को पता है कि अगर कोई कह रहा है कि हमारे पिताजी हमको इसमें क्या हिस्सा चाहिए, भाई क्या करोगे तुम, करने दोगे, कहोगे चलो करा लेते हैं, फिंगर प्रिंटिंग करा लेते हैं, चलो आ जाओ। तो फिंगर प्रिंटिंग में क्या होता है कि मान लो कि हम देखते हैं कि हमारे पिताजी से मान लो कि हमारे पास ये क्या है, हाँ, ये हमारे पास ये जितने भी पिताजी का है, वो पिताजी का, फादर का, ये क्या है, सन का, और ये जो बोल रहा था उसका है। मान लो इसका है, पिताजी से क्या हुआ, इसका कुछ क्या मैच किया, तो इसको कुछ न्यूक्लियोटाइड मैच कर गया, इसका कुछ डीएनए मैच कर गया यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ तो मैच नहीं हुआ। तो पता चल गया कि क्या है, कि अरे मेरे भाई समझो, देखो कैसे, देखो पहले सुनो। इसमें क्या किया जाता है, मान लो कि अगर हमारे पास क्या है, ATCCT है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रोब में जो बोलता है कि हमारा है, तो क्या करते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, उसका
न्यूक्लियोटाइड ले लेते हैं और उसके प्रोब मतलब कि उसके एंटी, उसके क्या, उसके एंटी उसके एंटी ले लेते हैं। और यहाँ पर एक जगह पर क्या है, ए का टी, ए और क्या है मेरे भाई, ए जी और टी, ए जी 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 और ये क्या है, ए। इसका प्रोब है, क्या है मेरे भाई, ये प्रोब है। आवाज जा रही है मेरी भाई, थोड़ी गला बैठ भी जाए। ये क्या है, प्रोब है। अब प्रोब को हम देखकर बता सकते हैं कि क्या है, प्रोब मिल रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर सन का है, फादर का है, ये जो बोल रहा था जो हमारा है, तो ये करा लो, मिल जाएगा तुमको। कुछ नहीं मिलेगा, जब मिलेगा ही नहीं कुछ तो क्या, तो इसी को बोला जाता है VNTR। क्या होता है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। मतलब कि कितने बार क्या हो रहा है, टेंडम रिपीट हो रहा है, कितने टेंडम रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ से पूरा रिपीट हुआ, यहाँ से देखो कहाँ रिपीट हुआ है, कुछ तो मिला है, कुछ तो नहीं मिला है, वही है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। आई होप ये सारा चीज बढ़िया तरीके से सारा चीज समझ में आएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा खत्म हो गया और अगले बायोटेक में मिलते हैं। चलिए, तो बायोटेक में नहीं मिलेंगे, इससे पहले हम कुछ कराएंगे, 2-3 लेक्चर लगेगा, 2 लेक्चर कराने में आपको, स्टेटमेंट जो भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।